उसी का नामकरण कर दिया सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय जैसा था पहले, उसी तरह से कितना दुनिया भर के लोग आते थे। तो एक एक काम तो हम लोगों को जितना करना था वो सब तरह से हम लोग करवाते रहे हैं। तो आप सब लोगों को मालूम ही है। अब अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या शुरू किया, सबसे पहले ज्ञान भवन बनाया। तो हम लोगों को चाहिए कि फिर से इंटरनेशनल बने और वहां पर करिए। उसका नाम हम लोगों ने दे दिया बापू सभागार, बापू के नाम पर। तो वहां बन गया। अब देश में तो इतना बड़ा कहीं नहीं है जी जो बापू सभागार बनाया 5000 की क्षमता का। अभी कहाँ है? तो देश के दूसरे देशों के कितने लोग आए थे और फिर वो यूनिवर्सिटी बनाने का। और हमने कहा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय जैसा था पहले, उसी तरह से कितना दुनिया भर के लोग आते थे। 10,000 से ज्यादा लोग पढ़ते थे वहां पर। तो हम लोगों को चाहिए कि फिर से इंटरनेशनल बने और वहां पर करिए। तो हम लोग तो अपनी तरफ से शुरू कर रहे थे, मान गए, कानून बन गया और उसके बाद शुरू भी हो गया। अब आजकल तो उसका विस्तार नहीं हो रहा है। तो उस समय की जो सरकार थी तो मान ही ली। अब अभी वाले तो कोई दूसरा कार्यक्रम करवाते हैं वहां अपना। लेकिन अब तो जो बिल्डिंग बनाना था वो बिल्डिंग भी बन के तैयार हो गया। तो हम तो चाहते हैं कि और ज्यादा उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हो, तो ये भी करवाएं। तो एक एक काम तो हम लोगों को जितना करना था वो सब तरह से हम लोग करवाते रहे हैं। तो आप सब लोगों को मालूम ही है। तो इसीलिए जितना भी हम लोगों को करना था ये सब के सब। और यहाँ पर तो आप लोगों को मालूम है ना भाई कि बगले में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो कुछ भी होता है तो कौन कौन सब एक एक चीज का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है जो हम लोग बनाए थे। तो अब अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया गया पटना में। अब अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या शुरू किया, सबसे पहले ज्ञान भवन बनाया। तो हम तो एमपी थे और दिल्ली में भी ज्ञान भवन था। तो मेरे मन में हुआ कि भाई यहाँ पर ज्ञान भवन बनवा लेंगे। तो ज्ञान भवन बनवाए और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई यही ना है सभागार। तो 180 को करीब करीब 200 का हिसाब करवा दिए। लेकिन फिर हुआ कि जब इसमें लोग आते हैं तो उसी समय हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को बिहार में 5000 की क्षमता का हम लोग बनवाएंगे। अब बताइए, उसका नाम हम लोगों ने दे दिया बापू सभागार, बापू के नाम पर। तो वहां बन गया। और सभ्यता द्वार बनाया जिसमें भगवान बुद्ध, अशोक, भगवान महावीर का शिलालेख। तो ये सब वहां करवाए। और जब सम्राट अशोक साहब के बारे में जब हो गया कि उनका हम लोग करेंगे तो हम उसी का नामकरण कर दिया सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। अभी बोल रहे थे आप, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र हमने कहा है। वो केंद्र है, उसका नामकरण हम किए केंद्र। केंद्र सब तो कम से कम सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। केंद्र क्यों किए? इसीलिए कि यही के रहने वाले हैं। और यहाँ की भाषा क्या है? हिंदी है। इसीलिए सम्राट अशोक कन्वेंशन के आगे केंद्र हमने उसका नामकरण किया। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर नहीं, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र नामकरण किया। तो इजाजत लीजिए। हम तो राजगीर में करा दिए तो उसका नाम कन्वेंशन सेंटर अभी देखिए। तो हमने कहा नहीं, यहाँ का नाम हम कन्वेंशन केंद्र रखेंगे। तो ये हो गया सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र और उनकी मूर्ति बन गई। अब आप सोच लीजिए कि कैसा बढ़िया, कितने लोग आते हैं। अब इस देश में तो इतना बड़ा कहीं नहीं है जी जो बापू सभागार बनाया 5000 की क्षमता का। अभी कहाँ है? बड़े बड़े राज्य हैं तो बना दिया। अब सब है सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। और उसमें क्या क्या चीज है सब चीज को देखिए। और कितने लोग आते और जाते हैं, कितना लोग कार्यक्रम करते हैं। और इनके मूर्ति को भी तो देखने लायक है, देखेगा ना कि आखिरकार इन्होंने क्या किया था, इनका चेहरा पहले क्या कर रहे थे और बाद में क्या हुआ। तो हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे